गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सोल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो हमारे पास है 025848। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए सर्किल इज सर्कमस्क्राइब ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 30, 40 एंड 50। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है जिसकी भुजाएं 30, 40 और 50 है। तो हमें वृत्त की परिधि बतानी है कि क्या होगी। अब जैसे हमने इसके साइड्स को देखा 30, 40 और 50, तो हम लोगों को पता लगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रिपलेट रेशियो है हमारे पास। अब हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अगर अपन बाहर कोई सर्किल बनाएंगे तो हमारे पास इस सर्किल का जो डायमीटर होगा वो इसका हाइपोटेनियस होगा। तो d बराबर 50 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 25। अब रेडियस अगर 25 सेंटीमीटर, हमें इसकी परिधि बतानी है। सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r। तो 2 पाई r की वैल्यू 25, तो 25 दूना 50 पाई। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 52 की ओर। If a book has 250 pages, how many digits have been used to number the pages? यदि एक किताब में कुल पन्नों की संख्या 250 है तो पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का इस्तेमाल हुआ। अब देखो 1 से 9 तक के अगर नंबर लिखने हो, सब जो डिजिट्स हैं सब में सिंगल सिंगल डिजिट्स हैं। टोटल नंबर्स 9 है तो कितनी डिजिट्स यूज हुई 9। 1 से 9 तक की सारी संख्याएं सिंगल सिंगल डिजिट की हैं तो टोटल 9 डिजिट्स यूज हुई। फिर 10 से 99 तक हर कोई नंबर 2-2 डिजिट का, और कितने नंबर्स हुए 90। तो 90 इंटू 2 कितनी डिजिट्स हुई 180। अब 100 से 250 तक, क्योंकि टोटल 250 पन्ने, 250 तक सब 3-3 डिजिट के। टोटल नंबर हमारे पास कितने 151। तो टोटल 151 इंटू 3 क्या आ जाएगा 453। नंबर ऑफ डिजिट यूज हुए 453। तो टोटल मिलाकर जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं 9 और 3 12, 8 5 13 और 14 एक कैरी आ गई, वो कितने यूज हो रहे हैं 642। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि अगर मुझे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, सब सिंगल सिंगल डिजिट के, एक एक डिजिट यूज हो रहा है। 10 में 2 डिजिट यूज हो रहे हैं, 11 में 2 डिजिट यूज हो रहे हैं, सब 2-2 डिजिट के। 100 में 3 डिजिट है, 101 में 3 डिजिट है, तो ये सब 3-3 डिजिट के। तो टोटल हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अंकित went to Manali for river rafting. He row at the rate of 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। हमें डिस्टेंस सेम ट्रेवल करनी, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। धारा की दिशा में उसे जो टाइम लगा, धारा की विपरीत दिशा में से 2 गुना टाइम लगा। हमें कह रहा है समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। तो डाउनस्ट्रीम में टाइम 1 है तो अपस्ट्रीम में 2। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 2:1। डाउनस्ट्रीम होगी x + y, अपस्ट्रीम होगी x - y, इसका रेशियो 2:1। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकाले, दोनों का टोटल 3, दोनों का डिफरेंस 1। x और y का रेशियो 3:1। अब 3 की वैल्यू अगर 12 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास धारा की चाल, नदी में प्रवाह की दर क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। P rupees are invested at 5% per annum for simple interest. After T year, the end interest of 82 rupees earned and the amount become 902. What is the value of T?
सिंपल इंटरेस्ट मिला 82 रुपीज, अमाउंट बन गई 902 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट माइनस एसआई, 902 माइनस 82, 820 रुपये। 820 रुपये पर 82 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो एसआई परसेंटेज कितना हुआ, 82/820 इंटू 100%। 0 से 0 गया, 82 से 82 गया, 10%। एसआई 10% मिला, किस रेट से, 5% से। तो टाइम बताना है कि क्या होगा, रेट इंटू टाइम बराबर होता है एसआई परसेंटेज के। तो टाइम कितना आ गया, 2 साल। तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, 2 ईयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कई लोग इसकी वैल्यू को देखकर ही आइडिया लगा लेते हैं। 82 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, 902 रुपये अमाउंट बनी, इसका मतलब प्रिंसिपल 820, 820 पर 82 ब्याज, इसका मतलब एसआई 10%, रेट 5%, तो टाइम 2 साल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 देखो डीआई का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ जे टू द सैलरी ऑफ एम। जे और एम के वेतन का अनुपात बताना है। ये जे रहा, ये एम रहा। जे का वेतन 75, एम का वेतन 100, दोनों का रेशो 3:4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। जे के वेतन का और एम के वेतन का अनुपात 3:4। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 56। A person was standing on road near a mole. He was 1 to 1.5 meter away from the mole and able to see the top of mole from the road in such a way that the top of the tree, which is between him and the mole, is exactly in the line of sight with the top of the mole. The tree height is 20 meter and it is 60 meter away from him. How tall the mole is? एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये कोई मोल है और इनके रास्ते में कोई एक पेड़ है। हमें कह रहे हैं उस पेड़ की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है और वो उससे 60 मीटर दूरी पर है। अब वो मोल से है, मोल से 1215 मीटर दूर है। तो हमें इस मोल की हाइट बतानी है कि क्या होगी। यहां अगर एंगल बना थीटा, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा क्या होगा, 20/60। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए tan थीटा क्या होगा, h/1/15। दोनों के लिए एंगल तो सेम रहेगा। तो 20/60 मतलब 1/3 बराबर h/1215। तो h की वैल्यू 1215/3। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 405। तो उस मोल की हाइट कितनी है, 405 मीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो वो मोल की जो हाइट है वो 405 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज स्टिल ए प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। अगर हम 10% का डिस्काउंट देते हैं तो 10% का लाभ होता है। कोई भी डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। MRP/CP बराबर, हमारे पास ये फॉर्मूला 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट दिया 10% का, तो 100 माइनस 10 90। लाभ हुआ 10% का, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 10 110। 0 से 0 कट गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 9 और MRP 11। अब 9 वाली चीज सीधी 11 में बेचे, कोई भी डिस्काउंट नहीं दे, तो प्रॉफिट कितने का, 2 का, कितने पर, 9 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9%, तो 2/9 की वैल्यू 22 से 2/9% या 22.22%। तो उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 22.22% का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। O, T and P can do a piece of work in 3, 4 and 6 hours respectively. If they work together, then in how much time they will finish the work? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। O, T, P किसी काम को क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे में करते हैं।
तो हमें बताना है ये तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर लेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 12, ओ की एफिशिएंसी 4, टी की 3 और पी की 2, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 9। तीनों इस काम को करेंगे 12/9 या 4/3 आवर्स में, मतलब 1 से 1/3 घंटे। तो 1 आवर 1/3 आवर को मिनट में बदला, इंटू करा 60 से, तो क्या जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। तो इस काम को कर लेंगे 1 आवर 20 मिनट में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखो 59 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। द फ्लोइंग लाइन ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट बाय कंपनी ए एंड कंपनी बी इन करोड़ ओवर द 5 ईयर 2010 to 2014। अब हमें क्या कह रहा है, 2010 से 2014 तक दो कंपनी ए और बी के हमें एक्सपोर्ट दिखा रखे हैं। अब हम लोगों को क्या बताना है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी वाज मैक्सिमम। हमें ए और बी के अंदर अंतर बताना है कि किस में मैक्सिमम था। यहाँ देखो अंतर कितने का, 50 का, यहाँ अंतर 40 का, यहाँ अंतर 20 का, यहाँ अंतर 50 का और यहाँ अंतर 70 का। सबसे बड़ा अंतर आ रहा है 70 का 2014 में। तो आंसर क्या आ जाएगा 2014। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 1/a + 1/b + 1/c + 1/d इज इक्वल टू 70/60। तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो 17/60 को आप क्या 1/60/17 लिख सकते हो। फिर इसको क्या 1/51 + 9/17 अगर लिखो तो क्या इसको 1/3 + 1/17/9 लिख दो, ये 9 नीचे आ जाएगा। अब 17 को आप क्या 9 + 8 लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा 1/3 + 1/1 + 1/9/8। ये 8 जो है नीचे आ जाएगा। फिर इसको अगर अपन लिखें 9 को 8 + 1 लिख दें तो 1/3 + 1/1 + 1/1 + 1/8 ऐसा हम लिख सकते। अब इनको कंपेयर करें तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 8। तो क्या आ जाएगा टोटल 30। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हो, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो। 60 में 17 का भाग दिया, 17 × 51 बच गया 9। 9 को 17 से डिवाइड करा, भाग गया एक बार, बच गया 8। 8 को 9 से डिवाइड करा, भाग गया एक बार, बच गया 1। 1 को डिवाइड करा 8 को, 8। तो A, B, C, D ये सबके मान आ गए। तो हमारे पास A, B, C, D सबकी वैल्यू आ गई लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से। ये ऐसा तभी होता है जब प्लस प्लस चलता है, माइनस आता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। P + Q 7, P² + Q² 25। तो PQ का मान बताना है। P + Q = 7। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो P² + Q² + 2PQ = 7 का स्क्वायर 49। P² + Q² की जगह 25 रख दें, 25 + 2PQ = 49। तो 2PQ = 49 - 25 24। तो PQ = 24/2 12। तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब कई लोग तो ऐसे कर लेते हैं, कई लोगों को ऐसे पता लग जाता है कि ये 4 और 3 ले लो। 4 + 3 7, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 बन रहा है। तो 4 × 3 12 डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। हाउ मेनी ब्रिक्स
each measuring 25, 12.5 and 16 centimeter will be needed to construct a wall 8 meter long, 5 meter height and 22.5 centimeter thickness. नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर निकालें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होंगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। तो अपने दीवार का अगर वॉल्यूम निकालें, 8 मीटर लंबा है 800 सेंटीमीटर, 5 मीटर ऊंचा 500 सेंटीमीटर, 22.5 मीटर सेंटीमीटर मोटा। एक ईंट का वॉल्यूम 25 गुना 12.5 गुना में 16, पॉइंट से पॉइंट घट गया, 125 से गया 4 बार, 4 से चला गया 4 बार, 4 से गया 200 बार, 25 से गया एक बार, 25 से चला गया 8 बार। तो क्या है 8 इंटू 225, तो क्या जाएगा 1800। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएंगी 1800। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 भी डीआई का क्वेश्चन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनीज। 5 कंपनियों के खर्चे और बचत को दर्शाता है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनीज हाउ मच % लेस देन टोटल सेविंग। सभी कंपनियों का कुल खर्चा कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है। टोटल खर्चा अगर देखें तो खर्चा कितना 5, 2, 7, 11, 14 और 25। टोटल अगर बचत देखें 13, 20 और 29। अगर खर्चा 25 हो तो बचत कितनी 29 हो। हमें बताना है कुल खर्चा कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है। कुल बचत से खर्चा कितना कम है 400 कम है। किससे, कुल बचत से 2900 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 400 में 29 का भाग दे दें, 29 का भाग गया एक बार, बच जाएगा 11 110, फिर चला जाएगा 3 बार 87, यहाँ से बच गया 23, पॉइंट लगाया 230, फिर भाग चला जाएगा 7 बार, 7 नीम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 203, बच जाएगा 27। अब 13.7 वाला एक ही ऑप्शन है 13.79%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज रिड्यूस्ड बाय 30%. It enable the customer to buy 5 more apple for ₹140. Find the reduced rate of apple. सेब की कीमत में 30% की कमी कर दी। 30% की कमी कर दी मतलब 3/10 कम हो गया। तो रेट अगर ओरिजिनलिटी में 10 था तो अब कितना हो गया 7। रेट अगर 10 से 7 हो गया तो अगर हम हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स रखते तो हमारी क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी। रेट अगर 10 से 7 हुआ तो क्वांटिटी 10 से 7 करनी पड़ेगी, 7 से 10 करनी पड़ेगी, तभी एक्सपेंडिचर फिक्स रहेगा। अब हमें कह रहा है 140 रुपये में 5 और सेब खरीद सकता था। पहले अगर 7 मिल रहे थे तो अब कितने मिल रहे हैं 10। 3 की वैल्यू 5 सेब के बराबर, 3 की वैल्यू 5 सेब के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5/3 से, तो 10 की वैल्यू 50/3 से। अब हमें कितने सेब मिल रहे हैं 50/3 सेब कितने रुपए के 140 रुपए के। तो सेब का नया रेट घटा हुआ रेट बताना है कि क्या होगा। रेट क्या होगा एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर 140, क्वांटिटी 50/3, 0 से 0 गया तो 14 थी 42/5, तो क्या आ जाएगा 8.4 रुपीज। तो सेब का घटा हुआ जो रेट है वो क्या गया 8.4 रुपीज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65 नंबर। द रेशियो ऑफ द प्राइजेज ऑफ ए एंड बी इज 5:9, प्राइजेज ऑफ सी एंड डी इज 24:13। ए और बी के रेट का रेशियो 5:9,
सी और डी के रेट का रेशियो 24:30. If the price of C is 1500 more than that price of B and the price of D is 1300, then find the price of A. D का रेट 1300, तो C का रेट 2400. C का रेट B के रेट से 1500 रुपये अधिक है, तो B का रेट क्या होगा? 2400 माइनस 1500, 900. B का रेट 900, तो A का रेट 500. 9 की वैल्यू 900, तो 5 की वैल्यू 500. तो ए की कीमत क्या आ जाएगी? 500 रुपये. ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66. इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज इक्वल टू 88 डिग्री. पी क्यू एंड पी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली. चलिए कोशिश करते हैं. हमारे पास ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर. हमने पी क्यू को एस तक बढ़ाया, पी आर को टी तक. इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस क्यू आर, इस कोण का बाइसेक्टर और एंगल टी आर क्यू का दोनों ओ पर मिलते हैं. इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर अगर पॉइंट ओ पर मिलते हैं तो हमें क्या करना है? फाइंड द एंगल क्यू आर. इस एंगल की वैल्यू बतानी है. पी कितना है? 88 डिग्री. तो ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री माइनस अपोजिट एंगल का हाफ. तो 90 डिग्री माइनस 88/2, तो 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, मतलब क्या आ जाएगा? 46 डिग्री. ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए, ये हमारे पास थ्योरम होती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कह पा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67. साइन एक्स माइनस वाई बराबर 1/2, कोस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म. हमें इस वैल्यू का मान बताना है कि क्या होगा. साइन एक्स माइनस वाई बराबर 1/2, तो एक्स माइनस वाई क्या बना? 30 डिग्री. कोस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, तो एक्स प्लस वाई कितना बना? 60 डिग्री. तो x की वैल्यू दोनों के टोटल का आधा 45 डिग्री, y की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का आधा 15 डिग्री. हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी? साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू सेक एक्स. इसका मान हमें बताना है. साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2, 2 साइन 45 डिग्री का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स 1/√2 का स्क्वायर और कोस एक्स इंटू सेक एक्स 1. तो 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1. आंसर क्या आ जाएगा? 2. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर. नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर. टू रेगुलर पॉलीगन हैज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एंगल्स 3:4, देन द नंबर ऑफ साइड इन बोथ पॉलीगन रिस्पेक्टिवली. अब देखो, इनकी भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इसको 1a और 2a मान लें. अब अगर इनके इंटीरियर एंगल के रेशियो की बात करें, क्योंकि कोनों की बात करें तो अंतः कोनों का अनुपात होगा. इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n. n की वैल्यू पहले में भुजा 1a, -2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 1a. दूसरे वाले के अंदर 2a साइड, 2a - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 2a. इसका रेशियो किसके बराबर? 3:4. 180 से 180 गया, a से a गया, 2 कॉमन लेकर काट दे, तो a - 2 अपॉन में a - 1 बराबर 3/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4a - 8a बराबर 3a - 3, तो a बराबर 8 - 3 मतलब 5. तो a बराबर 5, तो 2a बराबर 10. तो भुजाओं की संख्या क्या गई? 5 और 10. तो इन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या क्रमशः 5 और 10. यहाँ से भी आप कंपेयर करके a की वैल्यू डायरेक्ट 5 कह सकते हो.
5 माइनस 2 3, 5 माइनस 1 4। नेक्स्ट देखते हैं 69। If 60 chairs are bought for rupees 24,560, then how many chairs must be sold for rupees 24,560 to earn a profit of 20%? अब देखो जितने में खरीदी उतने में बेचने की बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम दे रखे, हमें क्या चाहिए 20% का लाभ। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये माना, प्रॉफिट चाहिए 20% का मतलब 20 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 120 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हुआ 5 और 6। भाई 5 रुपये में खरीदी तो 6 रुपये में बेचेंगे। अब हमने 60 कुर्सियां खरीदी, 60 चेयर अगर 5 रुपये के हिसाब से खरीदी तो कितने की हो गई 300 रुपये की। अब 300 रुपये में कितनी चेयर बेचेंगे 6 के हिसाब से, 300 बटा 6 50। तो कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए 50। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें इस वैल्यू का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस है, हमें 20% का लाभ चाहिए, तो हम सीधा यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा 60 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा सेलिंग प्राइस के, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। What is the value of 1 plus sin square 45 डिग्री अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। 1 प्लस 1/2 3/2, 1 माइनस 1/2 1/2, 2 से 2 कट गया 3/1 या 3। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 बराबर 194, तो हमें a³ प्लस 1 अपॉन a³ चाहिए। a4 प्लस 1 अपॉन a4 बराबर 194। दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या a² प्लस 1 अपॉन a² का होल स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर। तो a² प्लस 1 अपॉन a² बराबर क्या आएगा 14। दोनों साइड अगर मैं 2 जोड़ दूं, a² प्लस 1 अपॉन a² प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2, तो a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर बराबर 16, तो a प्लस 1 अपॉन a बराबर 4। अब हमें क्या चाहिए a³ प्लस 1 अपॉन a³। ये क्या होगा a प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब माइनस में 3a प्लस 1 अपॉन a, तो 4 का क्यूब 64 माइनस में 3 गुना 4, 64 माइनस 12 52। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/3 साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। 4/3 इंटू 1 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 4/3। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। इफ x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारे पास a एंड है, a एंड b। चलिए कोशिश करते। फंक्शन है हमारे पास x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस b। ये डिविजिबल है x² माइनस 3x प्लस 2 से। इसके दो टुकड़े -2 -1, तो x की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज करें और x² के साथ जो वैल्यू उसकी भाग दे दिया, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो अगर मैं फंक्शन में x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b बराबर 0। तो a प्लस b बराबर 6 माइनस 1 5। अब a प्लस b बराबर 5 आ गया। अगर मैं फंक्शन में x की जगह 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब 8 माइनस में 4 6 चौक 24 प्लस 2a प्लस b बराबर 0।
तो 2a प्लस बी, 8 माइनस 24 मतलब माइनस का 16, 16 उधर जाते ही प्लस का, 2a प्लस बी बराबर 16। अब 2a प्लस बी बराबर 16, a प्लस बी बराबर 5, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो b से b कट गया तो a बराबर 11, 16 माइनस 5 11, a का मान 11 कहीं भी रख दो तो 11 प्लस b बराबर 5, तो b की वैल्यू माइनस का 6, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 74। In an isosceles triangle ABC with BC being the unequal side of triangle, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें BC उसकी अनइक्वल साइड है, इसका मतलब AB और AC बराबर है। रेखा AD शीर्ष A से BC पर खींची गई मादिका है। A से अगर मैं BC पर मादिका खींचता हूँ AD, जो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इसकी यदि AC की लंबाई 5 है और मादिका AD की लंबाई 4, तो BC की लंबाई बतानी। अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये मीडियन भी होगी और एल्टीट्यूड भी होगी, तो ये 4, ये 5, तो ये 3, तो ये भी 3, तो BC की लंबाई 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो मादिका होगी वो एल्टीट्यूड भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इफ द एवरेज एज ऑफ राम, रमन एंड रोहन इज 23 ईयर, एवरेज एज ऑफ रमन एंड रोहन इज 27 ईयर, देन फाइंड द राम एज 5 ईयर एगो। राम, रमन और रोहन, इनकी एज का एवरेज 23 ईयर, तो टोटल 69 ईयर। रमन और रोहन, इनकी एज का एवरेज 27, तो टोटल 54 ईयर। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं तो राम की एज क्या आ जाएगी 15 साल। अब प्रेजेंट में अगर राम 15 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, 10 साल का। तो हमें 5 साल पहले राम की एज बतानी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें।